अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम क्लास कंप्यूटर साइंस के नए कोर्स का यूनिट नंबर 3 जा रहे हैं। उसमें हम कंडीशनल लॉजिक को पढ़ेंगे। कम्प्रीहेंसिव जो है लेक्चर होगा जिसमें तमाम किस्म की कंडीशनल लॉजिक की अंडरस्टैंडिंग होगी विद प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। उसको हम प्रैक्टिकली जो है वो सी लैंग्वेज की आईडी में जो है वो करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो है वो कंडीशनल लॉजिक इम्प्लीमेंट होती है, इफ़ स्टेटमेंट्स कैसे वर्क करती हैं, इफ़ एल्स स्टेटमेंट कैसे वर्क करती हैं, और जो टाइप्स ऑफ कंडीशनल लॉजिक हैं वो क्या हैं और किस तरह से हैं। इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपका कोई भी जो है स्टेप या कॉन्सेप्ट मिस ना हो। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट आर द कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इन आवर डेली लाइफ वी ऑफन डू सर्टेन टास्क डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। कि हमारी डेली लाइफ के अंदर कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो कि सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो फॉर अ वॉक इफ़ आई वेक अप एट 6 AM, यानी अगर मैं 6 AM पे उठती हूँ तब मैं वॉक पे जा सकती हूँ। या फिर अगर जो है इफ़ द वेदर टर्न्स क्लाउडी, अगर जो वेदर है वो क्लाउडी हो जाता है, बादल आ जाते हैं, देन आई विल टेक अम्ब्रेला विद मी, तो मैं अपने साथ अम्ब्रेला लेके जाऊंगी। इसी तरह से एक और सेंटेंस देखते हैं कि इफ़ सारा पासिस द एग्जाम्स आई विल गिफ्ट हर अ वॉच, कि अगर सारा एग्जाम पास करती है तो मैं उसको जो है वॉच गिफ्ट करूंगी। अब इसमें आपने एक चीज़ नोट की होगी कि इफ़ का जो वर्ड है दैट इज कॉमन इन ऑल दीज थ्री सेंटेंस। अब इफ़ क्या है, दैट इज़ द कंडीशन कि हम इन तीनों स्टेटमेंट्स में ये जो टास्क हैं वो डिपेंड कर रहे हैं सिचुएशन पे। वॉक वाली में कि वॉक पे तभी जा सकते हैं जब 6 बजे उठ जाएं, वेदर में अगर क्लाउडी होगा तो अम्ब्रेला लेके जाएंगे, अदरवाइज नहीं लेके जाएंगे, और अगर सारा एग्जाम पास करती है तो उसको गिफ्ट जो है दिया जाएगा वॉच का, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। तो इसमें जो इफ़ है, बेसिकली ऑल दीज डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, और ये कंडीशन क्या है जो कि इफ़ पे बेस कर रही है, राइट। तो इफ़ कंडीशन ट्रू देन वी परफॉर्म सम स्पेसिफाइड टास्क, अदरवाइज वी डू नॉट। यानी अगर कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो हम सम स्पेसिफिक टास्क जो है वो परफॉर्म करते हैं, और अगर नहीं होती ट्रू तो फिर हम नहीं करते। इसी तरह से इफ़ द कंडीशन इज़ नॉट ट्रू देन वी परफॉर्म सम अदर टास्क, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम सम अदर टास्क परफॉर्म करते हैं, राइट। अब टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें सीक्वेंस स्ट्रक्चर है, सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, और तीसरा लूप्स है। बेसिकली जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं उनकी 3 टाइप्स होती हैं। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ द कंट्रोल स्टेटमेंट। उसमें सबसे पहले हम सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर देखते हैं। सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर इज द डिफॉल्ट स्ट्रक्चर इन द सी लैंग्वेज। कैसा स्ट्रक्चर होता है जो बाय डिफॉल्ट सी लैंग्वेज में वर्क कर रहा होता है, यानी सीक्वेंस में, कि इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट जो है वो करते हैं। किस तरीके से, कोड ब्लॉक में चलते हैं। ये आ गए हम कोड ब्लॉक के अंदर। ये जनरल स्ट्रक्चर जो है ऑलरेडी मैंने लिख लिया है। यहाँ पे जो है मैं इसमें स्टेटमेंट्स दूंगी कुछ। ये जी मैंने 3 स्टेटमेंट्स लिखी हैं इन सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर, तो इसको हम बिल्ड और रन करते हैं ताकि हम इसकी फंक्शनैलिटी देख सकें कि क्या होती है। बिल्ड और रन किया तो ये देखें जी मैंने 3 स्टेटमेंट्स लिखी थी। सबसे पहले हेलो वर्ड लिखा था तो हेलो वर्ड जो है वो डिस्प्ले हो गया। फिर 10th क्लास लिखा था, 10th क्लास डिस्प्ले हो गया। फिर तीसरी लाइन में मैंने लिखा था थर्ड लाइन ऑफ कोड, वो डिस्प्ले हो गया। यानी जिस सीक्वेंस में हमने उसको जो इंस्ट्रक्शन दी उसने इसी सीक्वेंस में जो है उसको परफॉर्म कर दिया। दैट इज द डिफॉल्ट स्ट्रक्चर और सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द सी लैंग्वेज। हम वापस आते हैं और बाकी स्ट्रक्चर्स देखते हैं। सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है? द स्टेटमेंट हेल्प्स टू डिसाइड विच स्टेटमेंट शुड बी एग्जीक्यूट नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं कि हम नेक्स्ट हमारी कौन सी स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी कंडीशन के बेस के ऊपर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। नंबर 1 इफ स्टेटमेंट, नंबर 2 इफ एल्स स्टेटमेंट। दीज आर द 2 स्ट्रक्चर्स ऑफ द सिलेक्शन स्टेटमेंट जो कि हम कंडीशन लगाने के लिए यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम जो है वो इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इफ स्टेटमेंट को। द सिंगल इफ स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट द कोड इफ द कंडीशन इज ट्रू। यानी ये हमारा इफ का कोड तब चलता है जब हमारी कंडीशन जो हम यहाँ पे एक्सप्रेशन के अंदर लिखते हैं वो ट्रू हो जाती है। इट इज आल्सो कॉल्ड द वन वे सिलेक्शन स्टेटमेंट, और इसको वन वे सिलेक्शन स्टेटमेंट भी कहा जाता है। तो इसको हम इफ वाली स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट करते हैं एक प्रोग्राम बना के कोड ब्लॉक के अंदर। तो चलिए चलते हैं दोबारा कोड ब्लॉक के एनवायरनमेंट में। हम आ गए कोड ब्लॉक में। यहाँ ऑलरेडी जो है वो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है और एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है, एग्जीक्यूशन ऑफ द सिलेक्शन स्टेटमेंट, राइट। तो यहाँ हम एक वेरिएबल लेते हैं इंट एक्स,
और उसको हम यहीं पे एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन वैल्यू दे देते हैं 10, राइट। और उसके बाद हम आते हैं और इफ़ की कंडीशन हम लगाते हैं, इफ़ x इज़ लेस इक्वल टू 10, ठीक है जी। ये वही कंडीशन आ गई जो कि हमारी इफ स्ट्रक्चर की थी। यहाँ एक्सप्रेशन में हमने लिखा कि x इज लेस इक्वल टू 10, देन हमने इसके अंदर लिखना है कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, यानी एक्सप्रेशन अगर ट्रू होगा तो कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा, ये वाला। तो हम वापस आते हैं कोड ब्लॉक के अंदर, यहाँ पे हम लगाते हैं कर्ली ब्रैकेट्स और हम यहाँ लिखते हैं प्रिंट एफ। ये वो कोड है जो कि ट्रू होने की सूरत में इसने प्रिंट होना है या एग्जीक्यूट होना है। तो वहाँ हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखते हैं जी, x इज लेसर इक्वल टू 10, राइट। तो ये हमने प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिख दी है। इसको करते हैं बिल्ड एंड रन, तो देखिएगा कि इसकी वर्किंग किस तरीके से परफॉर्म होती है। ये वही स्ट्रक्चर है जो अभी मैंने आपको स्लाइड्स में दिखाया था, अब हम उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने लगे हैं, राइट। अब ये देखें जी, x को वैल्यू हमने 10 दी थी, ठीक। तो ये हमारी कंडीशन इसका मतलब है ट्रू हो गई, हमने लेस इक्वल लिखा था तो उसने प्रिंट कर दिया x इज लेस इक्वल टू 10। अब हम यही काम करते हैं इसकी वैल्यू को फॉल्स करके। अब मैं इसको वैल्यू दे देती हूँ 15, राइट। अब ये देखें x की वैल्यू 15 हो गई, जबकि x पे हमने कंडीशन लगाई है कि वो 10 से छोटा या बराबर है तो ये प्रिंट करे। अब इसका मतलब है हमारे पास ये प्रिंट एफ नहीं चलना चाहिए, एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसने एग्जीक्यूट तब होना था जब हमारी ये इफ वाली कंडीशन एक्सप्रेशन ट्रू होता। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ जी। तो ये आप देख सकते हैं ये पहली स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट हो गई है, एग्जीक्यूशन ऑफ द सिलेक्शन स्टेटमेंट, ये जो कि हमने इफ से पहले लिखी हुई थी। फिर उसके बाद हमने इफ पे कंडीशन लगाई थी, लेकिन हमने एक्स को वैल्यू दे दी 15, तो वो हमारी फॉल्स हो गई। फॉल्स होने के केस में जो है वो ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि इफ के एक्सप्रेशन में अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो इसने जो है वो एग्जीक्यूट होना है, अदरवाइज इसने एग्जीक्यूट नहीं होना। ये वही बात आ गई जो हमने डिस्कस की थी कि अगर बारिश होगी तो हम अम्ब्रेला लेके जाएंगे, अगर सारा एग्जाम पास करेगी तो हम उसको जो है वॉच एज अ गिफ्ट देंगे, और अगर जो है सुबह 6 बजे उठा जाएगा तो वॉक पे जो है वो जाया जा सकता है। इस तरह से जो है वो इफ कंडीशन वर्क करती है। तो हाँ जी, अब हम आते हैं इफ स्टेटमेंट के दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ, जो कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर का दूसरा स्टेटमेंट है, इफ एल्स स्टेटमेंट। देखते हैं क्या है। द इफ एल्स स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट द कोड इफ कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। यानी इस वाले एक्सप्रेशन ने एक वन टाइम चलना ही है, चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स हो। लेकिन वो किस तरीके से चलता है कि ट्रू होने के केस में ये वाली स्टेटमेंट्स चलेंगी जो कि इफ के फौरी बाद होंगी, और अगर हमारा ये एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाता है तो ये हम एल्स लगा देते हैं इन स्टेटमेंट्स के बाद, इस कोड के बाद हम एल्स का पोर्शन बनाते हैं, और जब ये फॉल्स होता है तो ये एल्स वाला जो है पोर्शन वो एग्जीक्यूट हो जाता है। इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं ताकि आपको जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो चलिए चलते हैं कोड ब्लॉक की तरफ। ये आ गए हम कोड ब्लॉक के अंदर। इसी के ऊपर अब हम कंडीशन लगाते हैं एल्स वाली। यहाँ पे आ जाएं जी और हम यहाँ लिख देंगे एल्स। एल्स के पार्ट में भी इसी तरह से कर्ली ब्रैकेट्स लगेंगी ताकि इसका एक ब्लॉक बन जाए। यानी अगर ये हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स का केस चलेगा, और एल्स के केस में अगर 10 कंडीशन हमने इसके फॉल्स होने की सूरत में करानी है तो 10 की 10 हम इसके अंदर लिख सकते हैं। हम ये कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे तो वो उन 10 को इसके अंडर कंसीडर नहीं करेगा, ये बात आपने याद रखनी है। हम यहाँ लिख देते हैं एल्स के केस में कि प्रिंट एफ एक्स इज ग्रेटर देन 10, राइट। और एंड पे आए हमने लगाया सेमी कॉलन, और अब हम इसको जो है वो बिल्ड और रन करते हैं। तो व्यूअर्स देखें जी हमारे पास आंसर क्या आया, x इज ग्रेटर देन 10, राइट। अब ये हमारे पास क्यों आया है? क्योंकि हमने x को वैल्यू 15 दी हुई है, राइट। तो जाहिर है हमारी कंडीशन फॉल्स हुई। फॉल्स होने के केस में जो है हमारा एल्स वाले पोर्शन में आ जाएगा, और एल्स वाले पोर्शन में यहाँ आया तो ग्रेटर देन 10 उसने जो है वो डिस्प्ले कर दिया। अब हम x की वैल्यू अगेन जो है वो 10 कर देते हैं, ठीक है जी। इसका मतलब है कि अब ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। ट्रू होने के केस में अब हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, x इज लेसर इक्वल टू 10। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करने लगी हूँ, एग्जीक्यूट किया
तो ये देखें जी x इज लेस इक्वल टू 10। अब मेरा ख्याल है आपको बहुत अच्छे तरीके से इफ और एल्स का जो है वो स्ट्रक्चर समझ आया होगा, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखाया है, राइट। तो अब हम चलते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ द यूनिट नंबर 3 की तरफ, जो कि है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। इसको हम लैडर ऑफ इफ एल्स भी कहा जाता है। नेस्ट का क्या मतलब होता है? घोंसला या जाल की सूरत में, यानी एक दूसरे के अंदर जो है कनेक्टेड, राइट। तो अब यहाँ पे भी इफ और एल्स, यहाँ नेस्टेड इफ एल्स क्यों कहा गया कि इफ और एल्स को एक दूसरे के अंदर कनेक्ट कर दिया गया है। द नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन अ प्रोग्राम रिक्वायर्स मोर देन वन टेस्ट एक्सप्रेशन। इट इज आल्सो कॉल्ड मल्टी वे सिलेक्शन स्टेटमेंट। व्हेन अ सीरीज ऑफ डिसीजंस आर इन्वॉल्वड इन अ स्टेटमेंट वी यूज इफ एल्स स्टेटमेंट इन नेस्टेड फॉर्म। क्या है जी उसका सिंटैक्स? इफ का एक्सप्रेशन होता है, इस इफ के अंदर एक और इफ आ जाता है, और फिर ऑब्वियसली इस इफ का पूरा जो है वो एक स्ट्रक्चर होगा इफ और एल्स का। और फिर जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा कम्प्लीटली, या ये पोर्शन या ये पोर्शन, तो फिर क्या होगा? इस इफ का एस एल्स जो है वो वर्कआउट करेगा। चलिए चलते हैं इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने सी लैंग्वेज के अंदर, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। वापिस आ गए हम अपने उसी प्रोग्राम में। अब इसके अंदर हम लगाते हैं लैडर इफ एल्स की। यहाँ पे हम लगाते हैं जी इफ, ये पहला इफ आ गया। हमने दूसरा इफ लगाया कि इफ x ग्रेटर देन हो 5 के एंड x जो है वो लेस देन हो 10 के। यानी हमने क्या कंडीशन लगाई कि सबसे पहले तो उसने चेक किया कि अगर जो है वो x 10 से लेस या इक्वल हो तो वो ये वाली एग्जीक्यूट करेगा, राइट। उसके अंदर आके फिर एक और चेक लगाया हमने कि अगर x जो है वो 5 से ग्रेटर है और 10 से छोटा है तो वो क्या प्रिंट करेगा? x इज ग्रेटर देन 5 एंड लेसर देन 10। ये मैसेज बन गया। अब ये वाला जो पोर्शन है इसका एक अलग इफ बनेगा। हम इस इफ को जो है वो कट करके ऊपर ले आते हैं यहाँ पे इस इफ के अंदर, और फिर इसका एल्स जो है वो लिखा जाएगा। तो इसी पैटर्न पे यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स आ जाएंगी, और यहाँ हम लिख देंगे प्रिंट एफ x इज लेस देन 5 और इक्वल टू 10। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ हमने जो है ऊपर इक्वल की कंडीशन नहीं लगाई इसके अंदर, यहाँ हमने सिर्फ लेस देन लिखा है। ठीक है जी, तो क्या होगा? यानी 5, या यहाँ हम इक्वल लगा देते हैं बजाय इसके कि यहाँ हम इक्वल करें, राइट। के 5 या 5 से लेके 10 तक जो है वैल्यू 5 से बड़ी और 10 के बराबर या 10 से छोटी, यानी 6 से लेके 10 तक अगर वो वैल्यू होगी तो वो ये वाला हिस्सा प्रिंट कर देगा, अगर ऐसा नहीं है तो वो ये वाला हिस्सा प्रिंट कर देगा। और अगर यही कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो वो इसमें जो है वो प्रिंट होके आ जाएगा, ये वाली ऑप्शन। अब हम x की वैल्यू देखते हैं कि यहाँ हम क्या दें। पहली दफ़ा में हम देते हैं 4। अब देखें यहाँ से अगर हम इसको देखें तो हमारा कौन सा जो है पोर्शन वो होना चाहिए प्रिंट। ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। x की वैल्यू 4 है और x यहाँ पे 10 या 10 से छोटा है तो वो इसके अंदर आ जाएगा। फिर ये कंडीशन चेक करेगा कि अगर x जो है वो 5 से बड़ा है और 10 से छोटा है तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, क्योंकि x की वैल्यू जो है 4 है। इसका मतलब है वो इसके ही सेल्स में आ जाएगा और प्रिंट कर देगा c इज लेस देन 5, राइट। तो हमारा आंसर ट्रू है ऑब्वियसली कि c जो है वो 4 से लेस है। तो ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया। अब जब यहाँ से बाहर आएगा तो हम देखेंगे कि आपके जहन में शायद ये आए कि ये एल्स जो है वो भी चलेगा, लेकिन ये एल्स नहीं चलना। क्यों? क्योंकि ये एल्स जो है वो इस इफ का पार्ट है, और चूंकि इस इफ का ये ट्रू होने के केस में ये वाला पोर्शन चल चुका है, इसलिए ये एल्स नहीं चलेगा और हमें ओनली आंसर जो है वो मिलेगा प्रिंट एफ सी इज लेस देन 5। तो अब मैं इसको जो है वो एग्जीक्यूट करती हूँ। आप देखिएगा कि हमारा रिजल्ट जो है वो यही आता है। एग्जीक्यूट किया और हम देखें जी ये रिजल्ट आ गया c इज लेस देन 5, राइट। और अब अगर मैं x की वैल्यू चेंज करती हूँ, यहाँ पे मैं कर देती हूँ 6 कर देती हूँ फॉर एग्जांपल, फिर हमारा कौन सा पोर्शन? यही वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा और इसमें से अब हमारा आंसर आएगा x इज ग्रेटर देन 5 एंड लेसर देन 10। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट किया और ये मैसेज देखें जी x इज ग्रेटर देन 5 एंड लेसर देन 10।
आई होप, बल्कि आई डेट श्योर कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप एक दफ़ा और इस वीडियो को देख लें। आप बहुत अच्छे तरीके से इफ़ यूज़ करना, इफ़ एल्स यूज़ करना जो है बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी और लेक्चर में सी के कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए इसको सॉल्व करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।